गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कप्तान रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है टेस्ट मैच के 2 दिन पहले ही, और कल गौतम गंभीर का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन 5 सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो रोहित शर्मा ने कही है वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूं कि कप्तान ने क्या कहा है बांग्लादेश टीम को लेकर के, केएल राहुल को लेकर के, साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल, सरफराज और ध्रुव जोरेल की क्या टीम में जगह बनेगी नहीं बनेगी, प्लेइंग 11 को लेकर के, और रोहित शर्मा का क्या सपना है इस टीम के साथ में। ये तमाम चीज़ों पर रोहित शर्मा ने दिल खोल करके बात कही है और एक एक करके मैं आपको बताते जाता हूं कि क्या क्या रोहित शर्मा ने 5 सबसे अहम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये नेक काम फटाफट कर लीजिएगा। आप अपनी तरफ से इतना तो हेल्प कर सकते हैं, इतना तो सपोर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी है? अगर आपने अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। रोहित शर्मा ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कही है कि हम लोग तैयार हैं इस टूर्नामेंट के लिए। आपको लगेगा कि ऑब्वियस सी बात है, हर टूर्नामेंट के लिए रोहित शर्मा तैयार होते हैं, नहीं। उनका कहना था कि चूंकि 42 दिनों के बाद, 45 दिनों के बाद हम गैप के बाद क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई आते ही क्या टीम इंडिया अपना बेस्ट क्रिकेट खेल पाएगी? तो रोहित शर्मा ने इसी पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे पास में एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। 17 साल से तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर कि काफ़ी लंबे गैप के बाद मैंने क्रिकेट खेली है और हमने अच्छा किया है। इस टीम में आप देखें तो विराट कोहली जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा खुद हैं, आपके जसप्रीत बुमराह हैं, और गेंदबाज तो कई बार लंबा ब्रेक लेते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। तो उनका यह कहना था कि भाई जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि लंबे समय के बाद जब आप खेलने के लिए आते हो तो किस तरीके से प्रदर्शन आप करोगे। और जो आपके जूनियर प्लेयर हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, वो ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल करके आए हैं। दिलीप ट्रॉफी खेला है उन्होंने, बूची बाबू टूर्नामेंट खेला है, तो वो ऑलरेडी रिदम में है। पहली बात तो रोहित शर्मा ने ये कही है, चेतावनी दी है कि भाई हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी बात जो रोहित शर्मा ने कही है वो है वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। आपने खबर सुनी होगी, स्पोर्ट्स टॉक की खबर का असर हुआ, जो हमने खबर ब्रेक की थी कि जसप्रीत बुमराह, सिराज को रेस्ट दिया जा सकता है बांग्लादेश के खिलाफ में T20 सीरीज में। और इसी को लेकर के रोहित शर्मा ने कहा कि यार हम तो चाहते हैं कि हर टूर्नामेंट में हमारे बेस्ट प्लेयर खेलें, हम चाहते हैं कि हर बड़े मैच में हमारे बेस्ट प्लेयर खेलें, लेकिन आजकल इतने ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है जहां पर कि आप हर मैच में जसप्रीत बुमराह को या सिराज को या XYZ किसी प्लेयर को हर मैच में नहीं खिला सकते हो। आपको कहीं ना कहीं उनको रेस्ट देना पड़ेगा, और वो काम हम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया था इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में, एक टेस्ट मैच नहीं खेले थे, और बिल्कुल उन्होंने सही बात की। उन्होंने कहा कि हमने मोहम्मद सिराज को भी रेस्ट दिया था, एक टेस्ट मैच में वो भी नहीं खेले थे। लेकिन अच्छी बात जो रोहित शर्मा ने कही, उन्होंने कहा कि हमारे पास में बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है तेज गेंदबाजों की कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। अगर बुमराह नहीं है या फिर सिराज नहीं है तो भी हमें पता है कि भाई XYZ बेंच स्ट्रेंथ से किसी भी खिलाड़ी को लेकर के आएंगे वो बेहतर कर सकता है। और इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा आकाशदीप ने कमाल की गेंदबाजी की, मुकेश कुमार अच्छे गेंदबाज हैं, अब तो हर्षित राणा एक उभरते हुए स्टार आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखें तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल को मौका दिया गया है। तो ये बात रोहित शर्मा ने कही है। तीसरी बात उन्होंने कही है, और इसके बारे में कई बार हमने चर्चा भी किया, कि ये ना सोचें कि भाई मैंने एक वर्ल्ड कप जीत लिया तो मैं रिलैक्स हूं, ऐसा नहीं है। और भारत जो भी मैच खेलता है अपना 100% हमारे खिलाड़ी देते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि भाई हमें पता है कि एज अ क्रिकेटर हमारे पास में लिमिटेड समय है, एक सर्टेन एज के बाद हम नहीं क्रिकेट खेल सकते हैं टॉप लेवल पर। तो हमें भी पता है कि जब तक खेल रहे हैं तब तक मैक्सिमम बड़े टूर्नामेंट जीतने का सपना मेरे अंदर है और बाकी प्लेयर्स के अंदर है। तो अभी एक टूर्नामेंट हमने ICC जीता, इसका मतलब ये नहीं है कि बस हो गया, दैट्स इट, हम तो एकदम रिलैक्स हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय टीम WTC के लिए तैयारी कर रही है, फाइनल जरूर खेलेगी। मतलब ये बात रोहित शर्मा ने नहीं कहा कि फाइनल खेलेगी, मतलब जिस तरीके से रोहित ने कहा कि भाई हर टूर्नामेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बायलैटरल सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में हो। और कप्तान फैंटास्टिक ने इसलिए ये सही बात कही क्योंकि जब आप बायलैटरल जीतोगे तभी तो WTC का फाइनल खेलोगे। तो ये बात भी रोहित शर्मा ने कही है। चौथी बात उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट कही है वो केएल राहुल के लिए कही है। उनसे पूछा गया, केएल राहुल कम बैक कर रहे हैं, फॉर्म उनका अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि देखिए, जब से क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई है और आज डेट तक
सिर्फ आप मुट्ठी भर खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर सकते हो कि भाई इनके लाइफ में कोई अप डाउन नहीं हुआ, इनका फॉर्म पहले मैच में भी टॉप क्लास था, रिटायरमेंट लेते लेते भी टॉप क्लास था। यह बहुत रेयर खिलाड़ियों के साथ में हुआ है। तो केएल राहुल के साथ में भी अप एंड डाउन जरूर हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हमें पता है उनकी कैलिबर क्या है, कितने टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, और इसीलिए केएल राहुल को उनकी ड्यूटी हमने समझा दी है। हम बहुत खुश हैं जिस तरीके से केएल राहुल ने सेंचुरियन टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ में शतक बनाया मुश्किल विकेट पर। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी केएल राहुल ने 80-85 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे और वो मैचेस नहीं खेले थे। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि केएल राहुल लगातार रन बनाएंगे और वहीं से बैटिंग की शुरुआत करेंगे जहां से उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ में छोड़ा था। तो केएल राहुल को पूरा बैक किया है। यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल और सरफराज खान के बारे में जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई ये फियरलेस क्रिकेटर हैं, ये न डरते हैं किसी से, ये किसी से नहीं डरते। और साथ ही साथ इन्होंने जमकर के तारीफ की, कहा कि भाई ये फियरलेस तो हैं ही, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। निडर हैं लेकिन जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि निडर हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं, जब मर्जी तब गलत शॉट मार करके आउट हुए, वो नहीं। निडर बल्लेबाज हैं ये तीनों, ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान, लेकिन जिम्मेदारी भी लेते हैं। तो यंगस्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और जम करके तारीफ की है रोहित शर्मा ने, दिल खोल करके तारीफ किया इन तीनों की। और साथ में ध्रुव जुरैल के बारे में उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ में ध्रुव जुरैल ने जिस तरीके से बैटिंग की, अंडर प्रेशर जिस तरीके से रन बनाए, तो उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हालांकि प्लेइंग 11 में ऑफकोर्स आपके खेलते हुए नजर आएंगे ऋषभ पंत ही, लेकिन बैकअप के तौर पर ध्रुव जुरैल भी काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। यह बात एक तरीके से रोहित शर्मा ने कंफर्म्ड कर दिया। तो इन 5 मुद्दों पर रोहित शर्मा ने चर्चा की भाई, जो मैंने आपको एक एक करके बता दिया कि हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है, यानी कि बांग्लादेश की बैंड बजने वाली है। रोहित शर्मा ने यह बात तय कर दी है। दूसरी बात उन्होंने जो कही है कि हमें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत अपने तेज गेंदबाजों को भी रेस्ट देना पड़ेगा, पर हम चाहते हैं कि हमारे बेस्ट फास्ट बॉलर्स हर मैच खेलें, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो 110% बात कैप्टन फैंटास्टिक रोहित शर्मा ने कही है। तीसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी कप्तानी में और तमाम खिलाड़ी हर मैच जीतना चाहते हैं, और एक वर्ल्ड कप जीतने से हम लोग रिलैक्स नहीं हैं। हमें पता है कि हमें लिमिटेड समय हमारे पास में है एज ए क्रिकेटर, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। और केएल राहुल के बारे में कि अप एंड डाउन हर खिलाड़ी के साथ में चलता है, लेकिन केएल राहुल को कंप्लीटली बैक किया है कैप्टन रोहित शर्मा ने। उन्होंने कहा कि केएल राहुल ने ज़बरदस्त तरीके से साउथ अफ्रीका के खिलाफ में शतक लगाया था। हैदराबाद में भी उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 80-85 रन बनाए थे, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गए, लेकिन उन पर जिम्मेदारी हमने दी है और वो रन जरूर करेंगे, ऐसा उम्मीद जताया है। और बैक किया है उन्होंने ध्रुव जुरैल को, साथ ही साथ सरफराज को और यशस्वी जायसवाल को। इन तीनों को कहा ये फियरलेस हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें रोहित शर्मा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। और अब आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।